श्री वारा पुराण 116वां अध्याय सुख और दुख का निरूपण। भगवान वारा कहते हैं, महाभागे, मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म करता कराता है उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बतलाता हूँ। सुनो मेरा भक्त, एकाचित सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दे एवं अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित कर समाशील जितेंद्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथि को फल मूल अथवा शाक का आहार करे अथवा प्रियोवर्ती एवं सर्वथा शाकाहार पर रहने वाला हो। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी इन तिथियों में वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़वर्ती पवित्र आत्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णु लोक को जाता है। वह उसकी 18 भुजाएं होती हैं और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण और तथा गदा धारण कर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढ़ापा, भूख और रोग नहीं होते। वे 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। अब दुख का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करने से दुख से मुक्ति अथवा उस क्लेश का विनाश संभव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोह से आच्छादित है और मेरी शरण में नहीं आता, अनसिद्ध हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि वैष्णदेव कर्म नहीं करता तथा जो सर्वबक्षी सब कुछ बेचने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से भी विमुख है और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुख और क्या होगा। जो बलि वैष्णदेव के समय आए हुए अतिथि को भोजन अर्पण न कर समय खा लेता है, देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते। संसार की विषम परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तु से जो असंतुष्ट रहकर दूसरे की स्त्री आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, वह महान मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मों का अनुष्ठान न करके घर में ही आलस्य में पड़ा रहता है, वह समय अनुसार काल के चंगुल में फंस जाता है। यह मान दुख का विषय है। कुछ पुरुष अपने कर्मों के प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान पुण्य आत्मा गुणों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी होते हैं और कितने बोलने में असमर्थ, सर्वथा गूंगे। कितनों के पास धन है परंतु वे किसी को ना तो देते हैं न स्वयं उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार वे दरिद्री बने रहते हैं। फिर भला उस दरिद्र की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है। किसी पुरुष की 2 स्त्रियां हैं, उन दोनों में से पति एक की तो प्रशंसा करता है और दूसरे को हीन मानता है, तो उस भाग्यहीनता स्त्री के लिए इससे बढ़कर अन्य दुख क्या होगा। यह सब पूर्व के ही कर्मों का तो फल है। सुमध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पाप कर्मों में सदा रचे पचे रहे और जिन्हें पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर प्राप्त हो, फिर भी वे मुझे पाने में असफल रहे, तो इससे बढ़कर दुख क्या होगा। बद्रे, तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा, वह पाप संपूर्ण प्राणियों के हित में बाधक है, अतः दुख प्राप्ति कराने वाले पूर्व जन्म के एवं तत्कालीन कर्मों और दुखों का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। शुभ कर्मों के विषय में तुमने जो प्रश्न किया है, कल्याणी, इस विषय में निर्णित मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उसका श्रेय मेरे भक्तों को निवेदन कर देता है, उसके पास दुख का आना संभव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किए हुए अन्न को बांटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्नेह ग्रहण करता है, उससे बढ़कर संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, मेरे कहे हुए नियम के अनुसार तीनों काल में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत को आश्रय देने वाली पृथ्वी जो देवता, अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता, अतः जिस किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित कर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्येक मास में एकादशी व्रत और अमावस्या को
श्राद्ध कम करता है, जिससे पितृगण परम तृप्त होते हैं। जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हवियान डालता है और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है, भला उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है। देवी जिसकी दो भार्याएं हैं, उन दोनों में जिसकी बुद्धि विकार रहित है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्र आत्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, अर्थात हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह परम शुद्ध पुरुष मन सुख भोगने के लिए ही संसार में आया है। दूसरों की सुंदर स्त्री को देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है। हाथी और घोड़ों से परिपूर्ण युद्ध स्थल में जो योद्धा अपने प्राणों का परित्याग करता है, संयोग वियोग में सदा अनक्त रहकर जो कुछ सत्कर्मों का परित्याग करता है एवं स्वयं भगवत भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है। ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पंडित पुरुष जितेंद्र और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखे हुए है, जो अपमान को सहता है तथा दुख में द्वग्नी नहीं करता, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी जो मेरे उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता की सदा पूजा करता है तथा देवता की भांति नित्य प्रति उनका दर्शन करता है, तो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं है। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी ही भावना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और ना वह मुझसे ही तिरोहित होता है। बद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोकों के हित साधन के लिए पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णित वस्तु तत्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया।